बिहार से जो बड़ी खबर आ रही है राज्यसभा को लेकर, लेकिन जो दो नाम हैं उनमें नीतीश कुमार और निशांत कुमार के नाम आ रहे हैं। पूरी तरह से क्या बदलेगी अब बिहार की राजनीति होली के बाद? देखिए मकसूद, मैं हमेशा एक बात कहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस में एक बुनियादी फर्क गठबंधन राजनीति का यह है कि भारतीय जनता पार्टी जिसकी उंगली पकड़ करके गठबंधन करती है और जिस प्रदेश में जाती है, एक समय के बाद वो पार्टी कमजोर होती है और भारतीय जनता पार्टी वहां पर डिक्टेट करती है। कांग्रेस पार्टी अगर किसी से गठबंधन करती है तो गठबंधन दल उसको डिक्टेट करता है टर्म्स और कंडीशंस। तो आप ऐसा महाराष्ट्र में आपने देखा और शिवसेना के साथ क्या हुआ। बाला साहब ठाकरे की उंगली पकड़ करके भारतीय जनता पार्टी ने वहां शुरू किया और आज स्थिति वहां पर क्या है। आप कुछ ही दिनों में, ज्यादा नहीं 6 महीने में आप देखेंगे कि मैं वैसे समय तो और कम है लेकिन मैं आपको 6 महीने कह रहा हूं, 6 महीने में देश को देखेगा कि बिहार में नीतीश कुमार से जो 1996 में जो गठबंधन हुआ, चुनावी शुरू हुआ, जिसमें जब दीनानाथ मिश्रा जी एक कॉफी शॉप में नीतीश कुमार से मिले और उन्होंने कहा भारतीय जनता पार्टी के साथ आपको गठबंधन करना चाहिए, और फिर बातें बढ़ी और कैसे गठबंधन हुआ। तो उसमें इसको आडवाणी जी ने अपनी आत्मकथा में भी लिखा है। तो बात यह है कि नीतीश कुमार को अब या जेडीयू को डिक्टेट करने का काम या फैसला लेने का काम जेडीयू में वो लोग जो भारतीय जनता पार्टी के निकट है वो कर रहे हैं। मैं ये बात इसलिए कह रहा हूं कि ये नीतीश कुमार का फैसला हो ही नहीं सकता। नीतीश कुमार को अगर फैसला करना रहा होता, दर्शकों को मालूम है निशांत कुमार कोई 25 साल 30 साल 35 साल के युवा नहीं है। निशांत कुमार 50 वर्ष पूरे कर चुके हैं। 50 साल में अगर नीतीश कुमार ने उन्हें राजनीति में लाने का फैसला नहीं किया तो इसीलिए नहीं किया कि नीतीश कुमार देश के उन बिरले नेताओं में हैं जो इतने लंबे समय तक सार्वजनिक जीवन में रहे। भ्रष्टाचार का एक छींट उनके दामन पर नहीं है। परिवारवाद का कोई आरोप नीतीश कुमार के ऊपर नहीं है। और एनडीए में रहते हुए कम्युनल पॉलिटिक्स की बात नीतीश कुमार ने कभी नहीं की, और यह जानते हुए कि माइनॉरिटीज के लोग उनको वोट उस अनुपात में नहीं करते हैं। बिहार के मुसलमानों के लिए, मदरसों के लिए, कब्रिस्तानों के लिए जो काम नीतीश कुमार ने किया है, हिंदुस्तान में किसी दूसरे मुख्यमंत्री ने नहीं किया है, खासकर एनडीए शासित राज्यों में। तो ये सारी काम यही वजहें हैं जो नीतीश कुमार को बाकी नेताओं से अलग करती हैं। तो मेरा पर्सनली, मैं हो सकता है गलत हूं, मेरा यह मानना है कि या नीतीश कुमार राज्यसभा जाएं या निशांत कुमार राज्यसभा जाएं, यह फैसला नीतीश कुमार का नहीं है। यह फैसला उनका नहीं है। अब उनकी पार्टी के लोग उनके चेहरे को आगे करके या बातें कहें कि नहीं ये नीतीश कुमार ही ऐसा चाहते हैं। मैं ये मानता हूं कि नीतीश कुमार अगर निशांत कुमार को बनाना चाहते तो बहुत पहले बना देते। अब दूसरी बात यह है कि नीतीश कुमार का जो स्वास्थ्य है और जिस तरह की वीडियोस और जिस तरह की बातें दबी जुबान से आती रहती हैं, कोई भी दल उनको मुख्यमंत्री के तौर पर इतने महत्वपूर्ण राज्य का अगर स्वास्थ्य उनका ठीक नहीं है तो वो उनका एक बहुत ही प्रतिष्ठित एग्जिट प्लान ही तैयार किया जा सकता है। अन्यथा दुनिया का में कोई भी उदाहरण, खास करके भारत की राजनीति में तो और भी कोई उदाहरण आपको नहीं मिल सकता कि कोई इतने बड़े स्टेट का जहां पर 40 लोकसभा सीटें हैं और उतने बड़े स्टेट का सीएम अपनी कुर्सी छोड़ के राज्यसभा जाने का फैसला करे। क्या आप मानते हैं कोई भी सीएम, कोई भी चीफ मिनिस्टर छोटे से छोटे स्टेट का भी वो राज्यसभा जाने का फैसला करेगा या केंद्र में मंत्री बनना चाहेगा मुख्यमंत्री का, जब और वही पार्टी का सर्वे सर्वा है, वही चेहरा है, उसी के बदौलत पार्टी है। अब तीसरा जो महत्वपूर्ण बात है मकसूद इससे निकलती है, जेडीयू मतलब नीतीश कुमार और नीतीश कुमार मतलब जेडीयू। ये एक आदमी के, एक व्यक्तित्व के करिश्मे की पार्टी है, बाकी इसमें कोई लीडर नहीं है। एक ही नेता है जिसका नाम है नीतीश कुमार। और इस तरह के करिश्माई व्यक्तित्व ने जिन जिन पार्टियों को बनाया है, अगर उसका उत्तराधिकार उनके ही ब्लड रिलेशन में नहीं गया है तो वो पार्टियां खत्म हो गई। वो पार्टियां खत्म हो गई क्योंकि वो उसकी संरचना या उसका जुड़ाव उस पार्टी के मतों का उसी तरह का रहता है कि उस आदमी के परिवार में अगर पार्टी है तब तो रहेगा,
नहीं तो वो पार्टी खत्म हो जाएगी। यही कारण है कि मुलायम सिंह यादव ने अखिलेश यादव को, लालू यादव ने तेजस्वी यादव को, रामविलास पासवान की पार्टी एलजेपी चिराग पासवान को, ये जितनी रीजनल पॉलिटिकल पार्टीज हैं, कुछ लोग इसे कहेंगे कि मैं परिवारवाद की बात कर रहा हूं, लेकिन जो सच बात है वो ऐसी है। क्यों मैं ये बात कर रहा हूं, उसके बहुत सारे उदाहरण हैं। आप जितनी भी पार्टियां देखिए जो चल रही हैं, तो अभी देखिए पनीर सेल्वन जो तमिलनाडु में जयललिता को जब रिजाइन करना पड़ा मुकदमों की वजह से, आरोपों की वजह से, तो जयललिता के सबसे विश्वास पात्र व्यक्ति पनीर सेल्वन थे। 11 बार वो वित्त मंत्री के तौर पर तमिलनाडु का बजट पेश कर चुके हैं। 3 बार वो मुख्यमंत्री एआईडीएमके के रह चुके हैं, जयललिता के रहते भी, और कल उन्होंने डीएमके ज्वाइन कर लिया। आप सोच सकते हैं एआईडीएमके का नेता डीएमके ज्वाइन कर ले, जो 3 बार मुख्य, वो इसलिए कि जयललिता के परिवार में पार्टी का उत्तराधिकार नहीं रहा, तो उन पार्टी पर वर्चस्व के लिए और नेताओं का उसमें जिस तरीके से हुआ, इस चुनाव में एआईडीएमके क्या रहेगा, या 10 साल बाद एआईडीएमके रहेगी कि नहीं रहेगी, यह भी एक बड़ा सवाल हो जाएगा। तो जेडीयू बनी रहे, इसलिए जेडीयू में जो नेता हैं, जो लोग एनडीए के भी नेता हैं, क्योंकि नीतीश कुमार का वोट बैंक तो नीतीश कुमार के साथ ही रहेगा, इसलिए उनके परिवार का सदस्य राजनीति में आना बहुत जरूरी है। इसलिए जेडीयू के नेता जो बीजेपी के साथ हैं और जो बीजेपी माइंडेड भी हैं, अगर कह लें, वो ये जरूर चाहेंगे कि निशांत किसी न किसी तरीके से सक्रिय राजनीति में आ जाएं, ताकि जेडीयू एक पार्टी के तौर पर बनी रहे। नहीं तो नीतीश कुमार के इनएक्टिव होते ही जेडीयू का अस्तित्व बिहार की राजनीति से खत्म होने का डर हमेशा रहेगा। इसी वजह से निशांत कुमार को राजनीति में लाने की पूरी कोशिश बीजेपी या जेडीयू के नेता कर रहे हैं कि निशांत कुमार अगर रहेंगे एक्टिव पॉलिटिक्स में, तो जेडीयू रहेगी।